हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मोहम्मद मुशर्रफ इमाम। आप देख रहे हैं मुशर्रफ इंस्पायर इंडिया। आज मैं बात करूंगा ऐसे घटनाक्रम पे जो एक तरह से बोले मिडिल ईस्ट जो वार चल रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। वो है आज हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर के तरफ। तो आईडीएफ ने बोला कि वो सीमा से दूर था, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री के घर के आवास के पास ड्रोन अटैक हुआ है। हालांकि उस ड्रोन को आईडीएफ ने मार गिराया है, मगर ये बहुत ही शॉकिंग खबर है कि इजरायली पीएम के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। तो आइए जानते हैं ड्रोन अटैक्स कैसे हुई और वो खबर की क्या मतलब तहकीकात है। तो इजरायली के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमले का आशंका जताई गई है। इसका दोषी ईरान को ठहराया गया। इजरायल के एक सीनियर अधिकारी ने आरोप लगाया कि इजरायली पीएम नेतन्याहू की हत्या की कोशिश की गई, क्योंकि ये ड्रोन आज सुबह 3 ड्रोन हिजबुल्लाह की तरफ से लॉन्च किए गए थे। इजरायली की जो सेना है आईडीएफ, उन्होंने उसके मुताबिक इस ड्रोन में दो को मार गिराया गया है, जबकि एक प्रधानमंत्री के आवास के पास इमारत को निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास से एक बयान के मुताबिक ईरान ने नेतन्याहू को निशाना बनाते हुए यह घटना कसेरिया में हुई। मतलब एक प्रधानमंत्री आवास की एक जगह है कसेरिया, वहां पर ये हमला देखने को मिला। तो वहां पर कुछ ड्रोन का अवशेष को प्राप्त हुआ है। उसके लेके इजराइल और ईरान के बीच में तलखियां बढ़ गई है। तो उसको लेके इसको लेके अगर इजराइल ने भी ईरान को और हिजबुल्लाह को वार्निंग दिया है और कहा कि अगर मसलन इजराइल का सुरक्षा कवच इस तरह से पेचीदा है तो वो ड्रोन को भी भाप लेता है। मगर इस तरह से खबर आना कि इजरायली पीएम के घर पर ड्रोन हमला होना एक बहुत बड़ी एक तरह से उनके आयरन ड्रोन सिस्टम की असलियत को बताता है। मगर सैन्य हेलीकॉप्टरों ने ड्रोन को मार गिराया, इस तरह की खबर आ रही है। इस तरह से इंटेलिजेंस से दूसरे इलाके में सायरन नहीं बजी जब ये इस तरह से ड्रोन अटैक हुआ। तो आइए जानते हैं आज के प्रमुख कुछ कुछ इनपुट्स जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच से निकल के आई। तो कहा गया कि अगर जब जिस 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 टाइम इजरायली पीएम के नेतन्याहू के घर पे ये अटैक किया गया, उस टाइम ना उस आवास पर उनकी पत्नी थी ना वो खुद थे। मगर फिर भी इसके पीछे संभावित हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं जो आसपास इजराइल के, उस पर आशंका जताई जा रही है, जिम्मेदार माना जा रहा है। इसको लेके इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने इजरायली पीएम के आवास की सुरक्षा घेराव को बढ़ा दिया है। अब इसे मानते हैं इसमें अगर इस तरह से जो इजराइल और हिजबुल्लाह जो अटैक हो रहा है उसको लेके सबसे अगर अहम कड़ी कोई आता है तो रसिया आता है, क्योंकि इजराइल 31 कुछ दिन पहले जब ईरान ने 300 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पे हमला किया था, तो ईरान ने किया था, तो इजराइल ने बोला था कि उसका बदला लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा, कुछ इनपुट्स निकल के आ रही थी इजराइल अमेरिका की तरफ से कि उनके सैन्य ठिकाने हो या फिर परमाणु ठिकाना हो वहां पर या रिफाइनरी वहां पर अटैक किया जाएगा। उसको लेकर रूस काफी सख्त था और उसके तल्ख रवैये थे। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ईरान के सैन्य अड्डे पे हमला करता है तो उसका जिम्मेदार इजराइल खुद होगा और उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस तरह से रिएक्शन आई थी, क्योंकि रूस उस क्षेत्र में ईरान से काफी करीबी माना जाता है। और ईरान के जो प्रॉक्सी संगठन है लेबनान में हिजबुल्लाह है और फिलिस्तीन में हमास था, और यमन में यहूदी विद्रोही हैं, और इराक में बहुत सारे विद्रोही काम करते हैं उसको लेके। तो इसको लेकर निकलती रूस अगर चाहे तो रूस अगर हमेशा कह रहा है कि इजराइल और जो हिजबुल्लाह को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो चाहता है कि उसमें हस्तक्षेप करे और वो एक तरह की जो मिडिल ईस्ट का है जो स्थिरता बनाई जाए। मगर उस बीच में जो बहुत से जो प्रॉक्सी संगठन ईरान के वो लगातार जो हमले हो रहे हैं इजराइल के, या तो गाजा हो या तो फिर लेबनान के बेरूत में है, उसको लेके बातचीत नहीं हो पा रही है। तो कोई कुछ कुछ पॉइंट चेक करते हैं। तो आज क्या हुआ, आज सबसे बड़ा इनपुट निकल गया कि हिजबुल्लाह ने लगातार उत्तरी इजराइल पे रॉकेट से हमला किया। उसको लेके इजराइल ने भी दक्षिण लेबनान के कई क्षेत्रों पर हवाई हमला किया। उसको लेके उत्तरी इजराइल और लेबनान के सैन्य तनाव बढ़ चुका है। ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। इसको लेकर ड्रोन इजरायली सुरक्षा आईडीएफ उसने कहा कि उनके हवाई क्षेत्र को काफी मजबूत कर दिया गया, क्योंकि हाल ही में अमेरिका की तरफ से जो हार्ड एक सिस्टम दिया गया था, इसको वो कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जैसे फतह हो ईरान का, उसको भी मारा जा सकता है। इसको लेके अगर हिजबुल्लाह की तरफ जितने भी या तो ड्रोन अटैक हो या तो फिर रॉकेट अटैक हो, उससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान अगर इजराइल में हो रहा है तो वो सिविलियंस को हो रहा है। और उसके बीच क्या हुआ कि इसको लेके अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन भी सामने आए। यूएन बार बार कह रहा है कि ये उसको लेके संघर्ष विराम हो, बट उसको लेके इजरायली पीएम नेतन्याहू उसको लेके अभी भी एग्री नहीं है। वो कर रहे हैं कि
कि हमको किसी भी तरह से या तो हिजबुल्लाह या तो फिर हमास का खात्मा करना है। उसको लेके ईरान की भूमिका भी बहुत अहम होती है इस क्षेत्र में, क्योंकि ईरान ही हमेशा हिजबुल्लाह को बैक सपोर्ट देता रहा, फाइनेंशियली हो या फिर वेपन्स के हिसाब से हो। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन देने के चलते इस संघर्ष का दायरा और बड़ा हो सकता है। अब मेन होता है ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम, मानवीय संकट। तो ये लेबनान और हिजाल दोनों में इस युद्ध के कारण मानवीय संकट बहुत ज़्यादा उभर चुकी है। जिस एरिया में ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उस एरिया के सिविलाइजेशंस एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा रहे हैं। अगर एक तरह से गाजा को लेकर, तो गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहाँ के लगभग 1.5 लाख एक अनुमानित आ रहा था, तो वहाँ के लोग मतलब मृत्यु हो चुकी है, और लगभग बहुत सारे सिविलियंस वहाँ से प्रवासी हो चुके हैं, जा चुके हैं वहाँ से। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का संकट हो या फिर बहुत ज़्यादा फूड का संकट बहुत ज़्यादा हो चुका है। वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। तो इस मानवीय संकट यूएन बार-बार इसको चिंता जता रहा है। इस तरह से संघर्ष रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए यूरोपीय संघ का भी प्रतिक्रिया आई थी। और आज का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, ड्रोन हमला हुआ, तो इजराइल ने कहा कि इसको मार गिराया गया है। उसके बाद कहा इसमें किसी हताहत प्रॉब्लम नहीं है। उसको लेके इजरायली पीएम की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उसको लेके इजराइल की जो हवाई क्षेत्र है उसको काफ़ी ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है इसको लेके, जिस तरह से ये ड्रोन हमला देखने को मिला। अब इसको लेके क्या हो रहा है, जिस तरह अब इजरायली पीएम में जो हत्या हुआ है उसको लेके और उसका क्या बोलते हैं, वार का दायरा या जो इजराइल हिजबुल्लाह का कॉन्फ्लिक्ट का दायरा और बढ़ सकता है। उसके प्रतिक्रिया में इजराइल काफ़ी ज़्यादा ही हवाई हमला कर सकता है इजराइल हिजबुल्लाह पे, या तो लेबनान में कहें तो लेबनान के विरुद्ध सर पे। इसको लेके विश्व की हमेशा चिंताएं बनती आ रही है। तो यूएन बार-बार इसको लेके कह रहा है कि इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, बट उसको लेके भी बार-बार तनाव चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। और देखने वाली बात ये हुई कब ये या तो इजराइल हमास का युद्ध कब खत्म होता है, या तो फिर लेबनान का युद्ध। तो इससे अगर नहीं हुआ तो इसलिए मिडिल ईस्ट में एक तरह से बहुत बड़ा ये युद्ध चला जाएगा, और जितने भी मिडिल ईस्ट के गल्फ कंट्रीज हैं वो सब का दायरा बढ़ता रहेगा, और इससे इंटरनेशनल प्रतिक्रियाएं हमेशा आ रही है। थैंक यू।